नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी ग्राफी पर। साथियों, आप सभी बिहार टेट की परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। तैयारी करने से पहले हमें पूर्व वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का अध्ययन जरूर करना चाहिए, जिससे हमें आगामी परीक्षाओं में काफ़ी हेल्प मिलती है। आज हम बिहार टेट 2011 में पूछे गए पर्यावरण अध्ययन का भाग पढ़ेंगे, जिससे आपको आगामी परीक्षाओं में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो साथियों, वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो साथियों, आज हम पढ़ रहे हैं पर्यावरण अध्ययन 2011 बिहार टेट में पूछा गया पर्यावरण का भाग। तो चलिए शुरू करते हैं। आज इसमें हम कुल 30 प्रश्नों को पढ़ेंगे, प्रश्न क्रमांक 61 से 90 तक। साथियों, आज पहला प्रश्न है 61वां। खाद्य श्रृंखला के अनुसार सर्वाहारी जीव है? ए हिरण, बी शेर, सी चीता, डी मनुष्य। खाद्य श्रृंखला के अनुसार सर्वाहारी जीव मनुष्य होता है। साथियों, शेर मांसाहारी होता है, चीता मांसाहारी होता है और हिरण शाकाहारी होता है, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, मनुष्य। अगला प्रश्न 62। वायुमंडल की सबसे निचली परत है? ऑप्शन ए समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फीयर, ऑप्शन बी क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फीयर, ऑप्शन सी आयन मंडल या आयनोस्फीयर, ऑप्शन डी क्षोभ सीमा या ट्रोपोपॉज। तो साथियों, वायुमंडल की सबसे निचली परत पूछी गई है। तो वायुमंडल की सबसे निचली परत ट्रोटोस्फीयर यानी कि क्षोभ मंडल होती है। इसी मंडल में सर्वाधिक मौसमी घटनाएं होती हैं, जैसे आंधी, तूफान, वर्षा इत्यादि घटनाएं घटती हैं। अगला प्रश्न 63। सुंदरलाल बहुगुणा कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा कौन थे? ऑप्शन ए पर्यावरण संरक्षक, ऑप्शन बी मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी लेखक, ऑप्शन डी राजनेता। तो साथियों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पर्यावरण संरक्षक। सुंदरलाल बहुगुणा पर्यावरण संरक्षक थे। अगला प्रश्न 64। भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की हवाई सेवा है? ऑप्शन ए एयर इंडिया, ऑप्शन बी इंडिगो, ऑप्शन सी जेट, ऑप्शन डी किंगफिशर। तो साथियों, भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की हवाई सेवा एयर इंडिया है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ए एयर इंडिया। अगला प्रश्न 65। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ऑप्शन ए मधुबनी पेंटिंग, ऑप्शन बी भागलपुर सूती कपड़ा, ऑप्शन सी गया केला, ऑप्शन डी मुजफ्फरपुर लीची। प्रश्न 65 का यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन सी गया केला। ये ऑप्शन गलत है, बाकी तीनों ही ऑप्शन सही हैं, यानी कि मधुबनी की पेंटिंग, भागलपुर में सूती कपड़ा और मुजफ्फरपुर की लीची, ये तीनों ऑप्शन सही हैं। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। बिहार राज्य में दक्षिण से उत्तर को बहने वाली नदी है? बिहार राज्य में दक्षिण से उत्तर को बहने वाली नदी पूछी गई है। ऑप्शन ए पुनपुन नदी, ऑप्शन बी गंगा नदी, ऑप्शन सी कोसी नदी, ऑप्शन डी सरयू नदी। प्रश्न 66 का यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन ए पुनपुन नदी। पुनपुन नदी बिहार में दक्षिण से उत्तर की दिशा की ओर प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न 67। भारत में सबसे लंबे सड़क नदी पुल का नाम है? ऑप्शन ए राजीव गांधी सेतु, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी सेतु, ऑप्शन सी महात्मा गांधी सेतु, ऑप्शन डी जवाहर सेतु। तो प्रश्न 67 का यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन सी महात्मा गांधी सेतु। भारत में सबसे लंबे सड़क नदी पुल का नाम महात्मा गांधी सेतु है, जो गंगा नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न 68। निम्नलिखित में से मुख्य रूप से किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है? ऑप्शन ए विटामिन, ऑप्शन बी लौह तत्व, ऑप्शन सी वसा, ऑप्शन डी प्रोटीन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी लौह तत्व। अगला प्रश्न 69। मच्छरों द्वारा फैलने वाला रोग है? ए तपेदिक, बी खसरा, सी डेंगू, डी चेचक। तो साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हो, मच्छरों द्वारा मलेरिया और डेंगू रोग फैलते हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, डेंगू। अगला प्रश्न 70। लेह लद्दाख का मुख्य जीव है? ए गाय, बी याक, सी हाथी, डी ऊंट। तो साथियों, भारत के उत्तरी क्षेत्र में लेह लद्दाख स्थित है। यहाँ पर इसका मुख्य जीव याक है।
ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न 71, आपसी संबंधों की वह इकाई जिनके मध्य रक्त संबंध पाया जाता है। ऑप्शन ए समूह, ऑप्शन बी समुदाय, ऑप्शन सी परिवार, ऑप्शन डी संप्रदाय। प्रश्न 71 का सही आंसर है ऑप्शन सी परिवार। परिवार ही आपसी संबंधों की वह इकाई है जिसके मध्य रक्त संबंध पाया जाता है। अगला प्रश्न 72, अंग्रेजों ने बिहार के लोगों को किसकी खेती करने के लिए बाध्य किया था। ऑप्शन ए नील, ऑप्शन बी गन्ना, ऑप्शन सी चाय, ऑप्शन डी कॉफ़ी। तो साथियों, जैसा कि आपने पढ़ा होगा इतिहास में, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए नील। नील की खेती के लिए अंग्रेजों ने बिहार के लोगों को बाध्य किया था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न 73, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बायोगैस का निर्माण होता है। ऑप्शन ए औद्योगिक कचरा, ऑप्शन बी कार्बनिक पदार्थ, ऑप्शन सी खनिज तेल, ऑप्शन डी मृत कार्बनिक पदार्थ। प्रश्न 73 का सही आंसर है ऑप्शन डी मृत कार्बनिक पदार्थ। अगला प्रश्न 74, आम की कौन सी प्रजाति का संबंध बिहार राज्य से नहीं है। यहाँ पर आम की कुछ प्रजातियाँ दी हुई हैं जिसमें से एक ऐसी प्रजाति है जिसका संबंध बिहार से नहीं है। ऑप्शन दिए हैं ए सफ़ेद, बी जर्दालू, सी चौसा, डी डंका। प्रश्न 74 का यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन ए सफ़ेद। सफ़ेद का संबंध बिहार से नहीं है, जबकि जर्दालू, चौसा और डंका ये तीनों ही आम की प्रजातियां बिहार से संबंधित हैं। अगला प्रश्न 75, बिहार राज्य में कौन सा जिला केले की फसल में अग्रणी है। यहाँ पर बिहार का वह जिला बताना है जो केले का सर्वाधिक उत्पादन करता है। ऑप्शन दिए हैं पटना, गया, भागलपुर, हाजीपुर। प्रश्न 75 का यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन सी भागलपुर। भागलपुर एक ऐसा जिला है बिहार में जो केले की फसल में अग्रणी है। अगला प्रश्न 76, छात्रों की विशेष अधिगम संबंधी समस्या का ज्ञान होता है। छात्रों की विशेष अधिगम संबंधी समस्या का ज्ञान होता है। ऑप्शन ए इकाई परीक्षण से, ऑप्शन बी वस्तुनिष्ठ परीक्षण से, ऑप्शन सी निदानात्मक परीक्षण से, ऑप्शन डी निबंधात्मक परीक्षण से। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में दिया है निदानात्मक परीक्षण। निदानात्मक परीक्षण से छात्रों की विशेष अधिगम संबंधी समस्या का ज्ञान होता है। अगला प्रश्न 77, आसपास की किसी समस्या के समाधान हेतु कौन सी विधि सर्वोत्तम है। ए क्रियात्मक अध्ययन, बी भ्रमण, सी पूछताछ, डी अवलोकन। प्रश्न 77 का यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन ए क्रियात्मक अध्ययन। आसपास की किसी भी समस्या के समाधान हेतु सर्वोत्तम विधि है। अगला प्रश्न 78, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का यहाँ पर प्रमुख उद्देश्य बताना है। ऑप्शन दिए हैं ए गुणात्मक, बी निदानात्मक, सी परिणामात्मक, डी इनमें से सभी। प्रश्न 78 का सही आंसर है ऑप्शन सी परिणामात्मक। अगला प्रश्न 79, पर्यावरण अध्ययन में अच्छे परीक्षण के गुण हैं। ए वैधता, बी सहजता, सी वस्तुनिष्ठता, डी इनमें से सभी। प्रश्न 79 का सही आंसर है ऑप्शन डी इनमें से सभी, यानी कि वैधता, सहजता और वस्तुनिष्ठता ये सभी अच्छे परीक्षण के गुण होते हैं। अगला प्रश्न 80, पर्यावरण अध्ययन एकीकृत विषय के रूप में किस कक्षा तक पढ़ाया जाता है। ऑप्शन ए कक्षा 5 तक, ऑप्शन बी कक्षा 8 तक, ऑप्शन सी कक्षा 3 तक, ऑप्शन डी पूर्व प्राइमरी तक। प्रश्न 80 का यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन ए कक्षा 5 तक। कक्षा 5 तक पर्यावरण अध्ययन का एकीकृत विषय के रूप में अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न 81, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य सामग्री में पहेलियां शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन ए बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने देना। ऑप्शन बी सृजनात्मक चिंतन विकसित करना। ऑप्शन सी आलोचनात्मक चेतन शक्ति विकसित करना। ऑप्शन डी तर्क शक्ति का विकास। प्रश्न 81 का यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन ए बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने देना। अगला प्रश्न 82, योजना विधि के मुख्य सोपान हैं। ऑप्शन ए आंकड़ों का संकलन, समस्या की पहचान, निष्कर्ष, समाधान। ऑप्शन बी
समस्या की पहचान, आंकड़ों का संकलन, निष्कर्ष, समाधान। ऑप्शन सी आंकड़ों का संकलन, निष्कर्ष, समस्या की पहचान और समाधान। ऑप्शन डी समस्या की पहचान, निष्कर्ष, आंकड़ों का संकलन और समाधान। प्रश्न 82 का सही आंसर है ऑप्शन बी समस्या की पहचान, आंकड़ों का संकलन, निष्कर्ष और समाधान। अगला प्रश्न 83 अंग्रेजी के करिकुलम का पर्यायवाची है। अंग्रेजी का जो करिकुलम शब्द है उसका पर्यायवाची हमें बताना है। ऑप्शन ए उपागम, ऑप्शन बी पाठ्यक्रम, कोर्स ऑफ स्टडी या सिलेबस, ऑप्शन सी अधिगम, ऑप्शन डी पाठ्यचर्या। प्रश्न 83 का यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन बी पाठ्यक्रम। अंग्रेजी के करिकुलम शब्द का पर्यायवाची पाठ्यक्रम यानी कोर्स ऑफ स्टडी या सिलेबस होता है। अगला क्वेश्चन 84 निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए उचित उपकरण नहीं है। ऑप्शन ए सत्र परीक्षा, ऑप्शन बी मौखिक परीक्षा, ऑप्शन सी प्रश्नोत्तरी और खेल, ऑप्शन डी दत्त कार्य। तो विद्यार्थियों प्रश्न 84 का यहाँ पर सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी दत्त कार्य। अगला प्रश्न 85 पर्यावरण अध्ययन में कौन सा विषय सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन ए भूगोल, ऑप्शन बी विज्ञान, ऑप्शन सी सामाजिक अध्ययन, ऑप्शन डी गणित। प्रश्न 85 का सही आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी गणित। गणित एक ऐसा विषय है जो पर्यावरण अध्ययन में शामिल नहीं किया जाता है, जबकि भूगोल, विज्ञान और सामाजिक अध्ययन इन तीनों को ही पर्यावरण अध्ययन में सम्मिलित किया जाता है। अगला प्रश्न 86 बिहार राज्य में पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक का निर्माण किसने किया। ऑप्शन ए NCERT, ऑप्शन बी SCERT, ऑप्शन सी DIET या डाइट, ऑप्शन डी NCTE। प्रश्न 86 का यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन बी SCERT। अगला प्रश्न 87 पर्यावरण अध्ययन शिक्षण हेतु अध्यापक को किस विधि के उपयोग से बचना चाहिए। ऑप्शन ए व्याख्यान विधि, ऑप्शन बी योजना विधि, ऑप्शन सी समस्या समाधान विधि, ऑप्शन डी भ्रमण विधि। प्रश्न 87 का यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन बी योजना विधि। अगला प्रश्न 88 पर्यावरण अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य है। ऑप्शन ए पर्यावरण से सामंजस्य बनाना, ऑप्शन बी जीव संरक्षण, ऑप्शन सी प्रदूषण उन्मूलन, ऑप्शन डी इनमें से सभी। प्रश्न 88 का यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन ए पर्यावरण से सामंजस्य बनाना, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। दूरदर्शन के राष्ट्रीय चैनल पर पर्यावरण अध्ययन से संबंधित कार्यक्रम है। ऑप्शन ए भक्ति संगीत, ऑप्शन बी जनवाणी, ऑप्शन सी कृषि दर्शन, ऑप्शन डी 8 नया सवेरा। प्रश्न 89 का सही आंसर है ऑप्शन डी 8 नया सवेरा। अगला प्रश्न 90 निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कॉन्सेप्ट पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में सम्मिलित नहीं है। ए परिवार, बी वातावरण, सी मानव, डी अर्थतंत्र। तो विद्यार्थियों इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आज हमने बिहार टेट 2011 में पूछे गए पर्यावरण के 30 प्रश्नों को यहाँ पर पढ़ा है। ये सभी प्रश्न आपको कैसे लगे हैं कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको नया वीडियो अपलोड होने पर नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।